प्रिय विद्यार्थियों, डिजी लेसन ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 एग्रीकल्चर में कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व में इकाई 6 कार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ जानकारी देते हैं। इसमें सबसे पहले है मूलानुपाती सूत्र। यह क्या है? यह किसी यौगिक का वह सूत्र होता है जो उसमें उपस्थित परमाणु तथा परमाणुओं के मध्य सरलतम अनुपात को दर्शाता है। अब हम मूलानुपाती सूत्र की गणना कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करना। प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु या एटम द्रव्यमान से भाग देने पर तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाती है। सेकंड पॉइंट दिया है सरल अनुपात ज्ञात करना। उपर्युक्त पद में प्राप्त हुई संख्याओं को इनमें से सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। यह सरल अनुपात होता है। तीसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। यदि सरल अनुपात पूर्ण संख्या में नहीं है तो इन्हें किसी उचित संख्या से गुणा करके छोटे से छोटा पूर्णांक अनुपात बना लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट सरल सूत्र। अब यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रतीकों को साथ साथ लिखकर प्रत्येक प्रतीक के नीचे दाईं ओर लिखने पर जो प्राप्त होगा वह यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। इसमें एक उदाहरण दिया है। एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन व 6.67% हाइड्रोजन है। इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। अब इसकी गणना करना है। जैसे मान लो ऑक्सीजन नहीं दर्शाया है तो क्या करते हैं कि कार्बन के प्रतिशत और हाइड्रोजन के प्रतिशत को जोड़ते हैं। फिर ऑक्सीजन के प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत को 100 में से घटा देते हैं। जैसे ही 100 में से घटाएंगे तो ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, जो कि 53.33% होगा। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा को अन्य तत्वों की प्रतिशत मात्राओं को जोड़कर इसको 100 में से घटाना पड़ता है। ये अनिवार्य है। एक सवाल दिया हुआ है, हल किया हुआ है इसी सवाल को। इसमें कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 है, जबकि कार्बन का प्रतिशत दिया गया है 40, हाइड्रोजन का 6.67 एवं ऑक्सीजन का 53.33 है। अब हम क्या करते हैं कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है यानी भार वो 12 है, तो 12 का सीधा 40 में भाग लगाते हैं तो 3.33 ये इसका प्रतिशत निकलता है। हाइड्रोजन का 6.67 ही रहेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान है वो एक ही है। ऑक्सीजन का 16 है परमाणु द्रव्यमान, जिसका 53.33 में भाग देते हैं तो वो 3.33 निकल आता है। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो 3.33 है, जिसका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों में भाग देकर अनुपात निकालते हैं। जब जैसे ही भाग दिया तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 निकला। तो यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है CH2O ये निकलता है। अब हम अणु सूत्र की गणना करेंगे। यह किस प्रकार की जाती है और यह क्या है? यह किसी यौगिक का वह सूत्र होता है जो उसमें उपस्थित परमाणु व उनकी संगत संख्या दर्शाता है। इसकी गणना करें। इसके लिए सर्वप्रथम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया जाता है। मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु भार के योग की गणना करने पर मूलानुपाती भार ज्ञात हो जाता है। यौगिक के अणुभार को मूलानुपाती भार से विभाजित कर एक पूर्णांक ज्ञात कर लेते हैं।
जो कि n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती भार होता है, और अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणित n। इसका उदाहरण सवाल के रूप में है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 52.17% एवं हाइड्रोजन 13.05% है। इसका जो वाष्प घनत्व है वो 23 है। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र का परिकलन कीजिए, यानी कैलकुलेशन। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा इसमें नहीं दी गई है। नियम वो ही है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की प्रतिशत मात्रा को जोड़ देते हैं और 100 में से घटाते हैं, तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 34.78% ज्ञात हो जाता है। कार्बन का प्रतिशत 52.17, हाइड्रोजन 13.05 एवं ऑक्सीजन 34.78। इनका जो परमाणु द्रव्यमान या भार है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब परमाणु भार का प्रतिशत मात्रा में भाग देने पर जो संख्याएं आती हैं, कार्बन की 4.34, हाइड्रोजन 13.05 एवं ऑक्सीजन 2.17। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसका तीनों में भाग लगा देते हैं, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 निकलता है। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो C2H6O। जब आणविक सूत्र निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि यौगिक का सरल सूत्र द्रव्यमान, इसमें कार्बन 2 है, परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12 है, तो कि 12 दूनी 24 होगा, और हाइड्रोजन 6 हैं, प्रत्येक का परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसलिए 6 ही रहेगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इस प्रकार से तीनों का परमाणु द्रव्यमान 46 यानी 46 होगा। सूत्र क्या है कि आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व। अपन 2 का गुणा वाष्प घनत्व में करते हैं तो वो भी 46 है, इसलिए n बराबर क्या होगा कि आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती भार, यानी 46/46 बराबर कितना आएगा 1। आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र होल n बराबर C2H6O, यानी बराबर C2H6O। अब हम आपको संरचना सूत्र के बारे में जानकारी देते हैं। यह किसी यौगिक का वह सूत्र होता है जो उसमें उपस्थित परमाणु व उनके मध्य उपस्थित बंधों को दर्शाता है। उदाहरण दिया है एसिटिक एसिड का। इसमें एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन एवं एक हाइड्रोजन NaCH3COOH। इसकी संरचना आप देख सकते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन इन सब की संयोजकता देख लो। कार्बन की संयोजकता इसमें 4 है, ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1 है। इसी प्रकार से दूसरा जो सूत्र है वो ग्लूकोज का है, जो संरचना के रूप में दिया है। इसमें जो ऊपर CHO दिया है वो एल्डिहाइड समूह कहलाता है, जो कि एक क्रियात्मक समूह है। बाकी के जो कार्बन हैं उनमें सभी में CHOH लिखा है। ये तीसरे कार्बन का जो OH है वो अपने हाथ के बाईं तरफ रहता है, जबकि अन्य जो OH हैं वो दाहिनी तरफ उपस्थित रहते हैं। संरचना सूत्र की गणना किस प्रकार करें? एक कार्बनिक पदार्थ A में कार्बन बराबर 40%, हाइड्रोजन 6.66% एवं शेष ऑक्सीजन है। तो इसमें जो A है उसका जो वाष्प घनत्व है वो 30 है। वह पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा क्षार के साथ क्रिया करता है। तो A का अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। अब गणना की है तो ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है उसमें नियम वही है कि दोनों कार्बन और हाइड्रोजन का जोड़कर 100 में से घटाएंगे तो ऑक्सीजन का प्रतिशत 53.34 निकल आएगा। इस प्रकार से तीनों तत्वों की प्रतिशत मात्रा 40, 6.66 एवं 53.34 निकलती है। इनका जो परमाणु भार या द्रव्यमान है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 है। इन तीनों तत्वों में इनके ही परमाणु भार से इनका भाग दिया तो इसमें जो संख्या निकली उसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसका फिर तीनों में भाग दिया तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ये प्राप्त हुआ।
तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो CH2O प्राप्त हुआ। सूत्र है कि अणु द्रव्यमान बराबर वाष्प घनत्व गुणित 2। तो अणु द्रव्यमान 30 गुणित 2 बराबर कितना होगा 60, और मूलानुपाती द्रव्यमान बराबर होता है 12 धन 2 धन 16, यानी एक कार्बन है उसका परमाणु भार 12, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन का 16, तो तीनों को जोड़ दिया तो निकला 30। तो n बराबर होता है अणु द्रव्यमान बटे मूलानुपाती द्रव्यमान, यानी 60 बटे 30, तो 30 दूनी 60 यानी 2 निकलता है। तो CH2O का गुणा 2 में किया तो कार्बन 2 C2H4O2 ये सूत्र प्राप्त हुआ, जो कि इसकी जब संरचना बनाई तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ। थैंक यू।